Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड प्रोबेबली द लास्ट वीडियो दैट यू विल बी सीइंग फ्रॉम दिस हाउस। आपने ठीक सुना, ये जो घर है ये भी हम खाली छोड़ के जा रहे हैं। अभी सारा जो घर है वो इतना उल्टा पुल्टा हुआ है, वो रग चला गया, वहाँ पे सेटी थी वो चली गई, तो जो चीज़ें बिक सकती थी वो हमने बेच दी। जो चीज़ें यहाँ पे बिकती नहीं इतनी आराम से वैसे, जस्ट बाय द वे। तो जो चीज़ें हम डोनेट कर सकते थे हमने डोनेट कर दी, जो चीज़ें हम दे सकते थे वो हमने दे दी। तो गाइस प्रैक्टिकली आज वैसे मूविंग कंपनी वालों ने आना था, बट थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो गई। वो एक्चुअली कल आएंगे, उन्होंने बोला था कि पहले आ जाएंगे, पैकिंग करेंगे सारा कुछ और अगले दिन लेके जाएंगे। बट उन्होंने बोला आपका इतने पता नहीं कितने क्यूबिक मीटर, उन्होंने बोला छोटा सा आपका अपार्टमेंट है, तो ये तो 2 घंटे का काम है, तो हम आएंगे 2 घंटे में सारा करके उसी टाइम चले जाएंगे। तो बेसिकली अब वो कल आएंगे। तो आज का दिन बेसिकली लास्ट डे है इन दिस लवली अपार्टमेंट। तो ये हमारा 1 साल का साथी था गाइस, यहाँ पे हमें बड़ा ही मजा आया, हमें जगह जेन्युइनली बड़ी अच्छी लगती है। एक चीज़ जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगा वो है ये, वो नज़र आ रही है आपको ट्रेन। ये ट्रेन जब गुजरती है ना और जो शोर होता है, रात को इतना गुस्सा चढ़ता है ना, सर्दियों में फील नहीं होता बिकॉज ये आवाज़ आई दिस हैपेंस एवरी डे, एटलीस्ट 10 मिनट के अंदर 2 दफ़ा तो होता है। वैसे तो हमें आदत हो गई थी, लेकिन कभी कभी जब आप शिफ्ट होने वाले थे ना आपको और गुस्सा चढ़ता है कि यार ये क्या बकवास है। यहाँ पे गाइस अनिया हमें बना के दे रही हैं, ये भी शाकशुका की रेसिपी साथ साथ लगाई हुई है इन्होंने। इसमें तो हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं वैसी रेसिपियां देखती हैं। नहीं, तो आपने पहले मुझे रेसिपी के बगैर बना के दिया था ना एक दफ़ा। रेसिपी से बना के दिया था। रियली? हाँ। तो ये रंग बिरंगी गाइस शिमला मिर्च और प्याज के साथ। हाँ मुझसे ट्रू यार, इतना बना लो कि कल भी यूज़ कर लूँ। फ्रेश यार, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया करो ना। मैं थोड़ा पहली दफा दे रही हूँ। नहीं, मैंने कब बोला पहली दफा दे रही? इतना तेल, इतना कहाँ है अली, तुम पागल हो? इतना तेल। वो कितनी देर है वैसे? 15 मिनट। ओके, आपकी कॉफ़ी कैसी थी? ऑल्सो गाइस इसको खाना देना था, बट इसका खाना मैं रात को निकालना भूल गया, तो ये तो बिल्कुल पत्थर बना हुआ है। हम लोगों ने 1 साल अपना घर इतना साफ रखा है, इतना साफ रखा है, लेकिन अब जो है ना लिटरली कोई 10 दिन हो गए हम लोगों ने सफाई नहीं की, बिकॉज दिल ही नहीं कर रहे, वैसे ही जा रहे हैं। ये देखें, एंड ऑफ टेनेंसी सही पैसे दिए हुए हैं। ये देखें, मट्टी, बाल, गंदगी। आपको रेफरेंस के लिए वो देखें, वहाँ पे गंदगी। ये भी ट्रैश बैग मैंने निकाला था, मैं लेके जाना भूल गया। ऐसा कभी हुआ नहीं। डस्टबिन देखें कितनी गंदी। यार डस्टबिन हम लेके जा रहे हैं नहीं ले रहे हैं? ये नहीं लिए मैंने किचन के लिए, ये भी हम लोग कहीं टेरेस शेयर्स में रखते हैं। श्योर। हाँ, लाइक एक सेकंड इसमें सेंसर है जस्ट बाय द वे। इसमें भी सेंसर है। तो ये सेंसर पे पानी लगा खराब हो जाएगा। फोरकास्ट होती है, पता होता है मैम। तो फिर कितनी दफ़ा करोगी? इतनी बारिश लंदन ये डोनेट कर जाए। नहीं ले जाते, अच्छा है एक्स्ट्रा। लाइक देखो यार, किसी दिन हम लोग वो कचरा निकालने का दिल नहीं कर रहा तो दूसरी में डाल दिया। ट्रू, आई एग्री। और जब हम आपको बता रहे हैं कि हमने घर बिल्कुल भी साफ नहीं किया, तो वहाँ तो आपको दिखाया ये गंद दिखे, यहाँ पे ये जूते ऐसे बिखरे हैं यहाँ पे। पता नहीं कितने टाइम से हमने अपना बेड तक नहीं बनाया जी। यू वांट लाइक अंडे हार्ड फ्राई करूं? हाँ मतलब शुगर में तो थोड़ी सी वो, लेकिन वो नहीं, वो बिल्कुल पिली जर्दी मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइक थोड़ी सी लिक्विड, ये बिल्कुल हार्ड फ्राई कर दो। हार्ड फ्राई मतलब बिल्कुल हार्ड से थोड़ा सॉफ्ट कर दो, बट लाइक वो सनी साइड अप वाली वो रनी नहीं अच्छी लगती। और हाँ क्यों ले इतनी देर हो गई वॉकी से आए, साइड के वाइटा निकाल के देखता है, इतना क्यूट लगता है ना तुम। गाइस हमारे घर पे बेक सेल है क्योंकि हम जा रहे हैं, तो वो बेक सेल नहीं होती, वो सारी चीज़ें आप ऐसे निकाल रहे होते हैं। ऑक्शन हाउस, नीलाम घर, वो चल रहा है अभी यहाँ पे। ये भी हमने यहाँ पे पूरा वो लगाया सिस्टम, आधी चीज़ें निकल गई हैं। हमने ना अपने बिल्डिंग ग्रुप पे लगाया था, प्राइसेस लगाई, लेकिन वो यार वो जो बिकनी थी वो बिक गई, लेकिन जो नहीं बिकी फिर वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देने बोला भाई आ जाओ और ले जाओ फ्री में। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डिस्पोज करना बहुत महंगा होता है। मतलब पाकिस्तान में कोई बोले तो बोलेंगे यार ये क्या मतलब, डिस्पोज क्या मतलब, फेंकता थोड़ी है कोई, ये तो जनरेशन पास करती हैं। तो कुछ कप्स थे, कुछ और चीज़ें थी, ये जूतों के बॉक्सेस थे, हमारा रनर था, ये थ्रो तकिया एंड एक और तकिया और कप्स वाले कप्स एंड ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने वेरी लॉन्ग। और हमारे पास क्योंकि पकाने के लिए कोई चम्मच ना बचता, क्योंकि अनिया ने चम्मच का सेट नया लेना है नए घर में, तो ये बस बोला था कि सिलिकॉन इज नॉट रियली नाइस, तो मैंने तो ये वाला गाइस अब हमने एक रखा है पकाने के लिए। शाकशुका तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त था। अब ये रात के खाने के लिए चिकन डीफ्रॉस्ट हमने किया है। ये प्रॉब्ली लास्ट मील तो नहीं, वैसे कल तो खाएंगे, बट ये कुछ सीन है। चीज़ें जो थी वो ऐसी ही हैं। कमरे का ज़रा आपको हाल दिखाते हैं, ज़रा परेशान होंगे ये क्या हो रहा है। ये जितने भी सारे कपड़े हैं
वो मैंने निकाल दी हैं मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजर्स वगैरह। ये आई थिंक मैं ले जाऊँगा नाइट सूट्स और जो कपड़े आप रूटीन में नहीं पहनते उसके लिए। एंड ये सारी अलमारी खाली हो चुकी है। एंड ये अभी मैं जस्ट समझ नहीं आ रहा कि यार अभी तो सूट केसेस में डालूँ क्या करूँ। यहाँ पे हमारे जो फ्रेम लगे हुए थे फाइनली फेंक देखे थे नदियों में टूटते तारों में, ये गाना चल रहा है मेरे दिमाग कसम में। से। एंड ये हमारे साथ ये भी मिक्स स्टाइलिंग है हमारे कॉफ़ी क्लब वाले। तो गाइज ये वैसे लोग बोलते हैं रेडिट पे गाइज सारे रिव्यूज़ ना देखा करो। यहाँ पे ये लो ये साथ ही हैं इसके, तो ये तो नहीं मंगाएंगे ना हम। मैंने मंगवा ली बट जस्ट इन केस ये these स्टिकेबल होते हैं। ओ गाइज लोग बोलते हैं कि मिक्स स्टाइल काम नहीं करता या कोई वो छोड़ जाता है। ये देखें इतना सीमलेस होता है यार। थोड़े महंगे होते हैं बट आई थिंक वेरी नाइस, आई लाइक्स। अच्छा हाँ, तो हमारी बेक सेल गाइज अच्छी जा रही है, आधी चीज़ें तो निकल गई थोड़ी सी रहती हैं अभी। ये बस पता चले जीन्स की करते हैं। हाँ वैसे ट्रू यार, इससे स्मूथ ही उतर रहा है एंड सही है, नॉट बैड। ऐसे सही है, हाँ सही है। चल गाइस, क्योंकि आखिरी दिन है और हमें सेफ स्टोर दोबारा नहीं आना, वीडियो के चक्कर में नहीं मारता तुम्हें, तो हम ज़रा सेफ स्टोर आए हैं अपना सूट केसेस वगैरह लेने। तो चलो तुम्हें झूले देता हूँ मैं। यार ये रेड बुल पड़ी, उठा लें किसी की, पीनी है? नहीं मैं तो मैं कौन सी लेने वाला, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। गाइस ये मेरी लीनिया मिनी का डब्बा, कॉफ़ी इसमें जाएगी। ये 2606 नंबर का हमारा था, अब ये खाली है। किसी को कुछ लेना हो तो ट्राई कर सकते हैं। क्या कर रही हो अंदर बैठ के? बंद होने वाला सिस्टर चले। हाँ बोला था you have 10 minutes। हाँ वैसे क्या टाइम है अभी? 5:49, 10 मिनट। चलो लेट्स गो। सो एक सूट के सी है, भग के सीढ़ियों से यहाँ तक आ रहे हैं, कम लगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत कम लगाया था। वो तो पेनहेलिगन्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जस्ट बाय द वे ये क्या बात हुई? झूठा 10 मिनट है, बहुत झूठे हैं यार। फाइनली रैप अप गाइस सेफ स्टोर की। इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अब फ्यूचर में। यार 43 kg है निया ये, हाँ, लाइक विद द बॉक्स एंड एवरीथिंग। लकड़ी का भी काफ़ी वेट है ना। इसमें भी हम कपड़े डाल के ये जगह बदलने मशीन जाएगी ना वैसे। अच्छा हुआ यार, मैं सीखने वाला था डब्बा, मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि नहीं ब्रो, मशीन अगर ट्रांसपोर्ट करनी पड़ी कैसे करोगे? वर्जिश हो गई है। चलो उबर एक्सेल स्टोरेज से तो जान 7 मिनट्स है इसको आने। सब चलो। Our house looks like a mess and finally चल सूट के हमने यहाँ पे सारे रख दिए हैं। वो मेरी कॉफ़ी का डब्बा। एंड अभी गाइस मैजिक इरेजर से जितने स्कफ्स मार्क्स उतर सकते थे वो तो हमने उतार दिए। अब हम कर रहे हैं पेंट। पेंट यहाँ पे पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना आपने ख़राब किया पेंट उतना। ये यहाँ पे एक डिवाइस मिलती है, ज़रा दिखाओ, इधर करो, डिवाइस दिखाओ ना, ड्यूलक्स की दिखा दो। लाइट स्पेस स्मॉल स्पेसेस मीन बिगर। ये बेसिकली पेंट ही होता है और ये छोटे वाला है। ये लो बॉब द बिल्डर। बाना भी होता है साथ। नहीं छोड़ दो यार नीचे ना गिरे, वो तुमने अभी वो खराब कर दिया है। कुछ भी नहीं खराब हुआ ये पेंट लग गया है, तो चार्ज करेंगे वो डिपॉजिट से काटेंगे। तुम जो टीसीएस हाँ ये लो। अब सही गाइस, हमारी कोशिश है कि हमारे डिपॉजिट से जितने कम पैसे काट सकें उतने काटें। हमने कोई ऐसे तोड़ फोड़ तो की नहीं है, बस 2-3 है। एक ये फ्रीज़र का यहाँ पे ड्रॉर है जो कि मेरे से टूट गया था, ये वाला। और इसके अलावा हमसे यहाँ पे टूटा था चूल्हा। ये तो कंफर्म है कि जो हमसे ये चार्ज करेंगे। हमसे नहीं टूटा चूल्हा। क्या कह रही हो? चूल्हा हमसे तो नहीं टूटा, हमारे क्लीनर से टूटा था। हाँ क्लीनर से टूटा था। तो गाइस ये अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो अब आई होप कि इसके अलावा तो हमसे कुछ चार्ज ना करें। गाइस मैंने सोचा कि आज सारे जो मुश्किल काम है वो कर लेते हैं। तो सबसे मुश्किल काम जो इन माय ओपिनियन है वो है
ये हुक्स उतारना। अब ये लग तो जाते हैं, बड़े स्ट्रांग होते हैं, बट ये आपको आवाज़ आई होगी, अनिया हेयर ड्रायर लेके लगी हुई है और मैं अभी मैजिक स्पंज से और पेंट शेंट कर रहा हूँ। ये मैजिक स्पंज से मैंने जितना कर सकता था मैंने किया है। थोड़े से स्कफ्स एंड मार्क्स हैं। ये तो मुझे पता है कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो उनकी 100% कोशिश होती है कि आपका पूरा डिपॉजिट ना दें, या जितनी मैक्सिमम कटौती हो सकती है वो करें, जो कि उसूलन मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। जितनी मेहनत करें इसको एक न्यू कंडीशन में लेके जाने के लिए, वो आई फील हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी इन्होंने हमारा ज़्यादा डिपॉजिट काटा तो आपको बताएंगे कितना काटा है। बट ये जैसे ये थोड़े से निशान है, तो ये मैजिक स्पंज से मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है, और अगर कुछ चिप हुआ है तो मैं उसको पेंट से कर रहा हूँ। वो जो बेबी पेंट आया था तो उससे कर रहे हैं। एंड एक तो यार अपार्टमेंट क्योंकि हम छोड़ रहे हैं तो अब सारे जो कीड़े निकल रहे हैं ना वो अब निकल रहे हैं कि यार लाइट नहीं है इतनी, कोई नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है, तो वैसे लाइट तो कम है। अभी ये लैम्प शेड जो है हमने हटाया है, थोड़ी सी लाइट बनी है, बट ये एक लिटरली 0 का बल्ब लगा हुआ है, तो यार लाइट्स भी होनी चाहिए थी। वैसे अपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, आई लव एवरीथिंग अबाउट इट, लोकेशन एवरीथिंग, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। गाइस हमारी बस हो गई है लिटरली, पेंट कर करके वो छोटी सी वो चीज़ से पेंट करके और मैजिक स्पंज को वहाँ के, और जो हमने चिपकाई हुई थी ना चीज़ें, वो जो हुक्स थे एडिसिव हुक्स, अब उस एडिसिव हुक्स का प्रॉब्लम ये है कि वो गाइस भी आप लगाएं वह लगते तो बहुत अच्छे, उतरते नहीं। तो अब ज़रा मिनी ब्रेक। मैं पहले तो सोच रहा था कि जिम जाया जाए, और मुझे लग नहीं रहा, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जितने हुक्स लगे हैं वो भी उतारने हैं, और जो पेंट शेंट करना है वो भी रहता है। नाइस यार गाइस, ये ट्राई कीजिएगा, विंगस्टॉप इज वेरी नाइस। ओह वाह, फर्स्ट ब्रांच इन इस्लामाबाद। मदी लोगों प्लीज लाजमी कराची में खोलते हैं, लाहौर में खोलते हैं। ट्रू, आई एग्री। तो वैस ये ट्रॉली भी हमने वापस रखनी है, इसके अंदर हमने ज़रा अपना ये चीज़ें सूटकेस घर के पास ही स्पार था गाइस, हम वहाँ से ज़रा ये एनर्जी ड्रिंक लेने आए। इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी यार, मैंने तो अभी कॉफ़ी पी थी, अभी तो मैं बहुत एक्टिव हूँ, लेकिन हाँ क्रैश कब आए पता नहीं, और मुझे ये नहीं लग रहा कि अगले 2-3 घंटे तक भी हमारा होगा कि नहीं। हाँ स्पार है ही लाइक वैसी, हाँ लेकिन यहाँ पे आपको काम की चीज़ कोई नहीं मिलेगी, लटरम बटरम चीज़ें मिलती है। हम वापस आ गए हैं गाइस रेड बुल लेके, एंड अब ये जो हुक्स है ना ये वाले, ये हम कर रहे हैं डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6। नए घर में बस हम ये दोनों रेनकोट ही टंगाया करेंगे, आप हाँ। 2 हुक्स लगाएंगे बस। हाँ वैसे ट्रू, ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। और लकड़ी से है कि ज़्यादा आराम से उतर जाती हाँ हैं चीज़ें। गाइस रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, एंड अभी अभी हम फारिग हुए हैं सारी चीज़ों से। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल था वो था बाथरूम में, हमने शावर एरिया पे वो लगाया हुआ था, वो क्या है यार, जहाँ पे आप चीज़ें रखते हैं, शावर जेल वगैरह, एंड वो इतनी मुश्किल से उतरा है, इतनी स्टीम मारनी पड़ी, इतना ब्लो ड्राई मारना पड़ा कि अब जाके वो उतरा है। बताता हूँ क्या है, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये अंदर वहाँ शावर एरिया पे हमने लगाया हुआ था, बड़े ही मुश्किल से उतरा है, एंड अब हम ज़रा इसका वो कर रहे हैं कि थोड़ा लाइक वो साफ हो जाए। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। इतना आसान पाकिस्तान में घर मूव करना होता है, मज़दूर आते हैं, आपकी चीज़ें उठाते हैं, दूसरे घर में डालते हैं, आपको सिर्फ अपनी चीज़ें समेटनी होती है, जो पर्सनल आइटम्स है। यहाँ बड़ा मुश्किल है। ऑल्दो हमने जो मूविंग कंपनी है A to Z सारा वही करेंगे, बट बेसिक चीज़ें जो अपार्टमेंट की वो तो आपको करनी पड़ती है। सिचुएशन ये है कि सुबह मूविंग वाले आएंगे, वो हमारा सारा सामान मूव करेंगे लंदन वाले अपार्टमेंट में, यहाँ से लेके जाएंगे, पैक भी करेंगे, अनअसेंबल करेंगे, फिर वहाँ जाके दोबारा असेंबल करेंगे। ये वैसे उन्होंने बोला है, आई एम नॉट श्योर, इतना देखते हैं कितना करते हैं, कितनी डंडी मारते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जो एंड ऑफ टेनेंसी क्लीनिंग होती है वो आपको करानी होती है। तो हमारी जो बिल्डिंग वालों की अपनी होती है वो ज़ाहिर है बहुत महंगी, कितनी है वो 500, और हमने 300 में बाहर से ढूंढी है। हमने बिल्डिंग वाले से पूछा कि आप करा लें 245 की, तो मतलब 250 पाउंड आपके बच रहे हैं यार, मतलब वही 200 पाउंड बच रहे हैं। सो आप जहाँ पे बचा सकते हो वहाँ पे क्यों ना बचाएं। प्रॉब्लम ये है कि कीड़ा तो फिर भी निकालेंगे कि ये भी रहता है, ये भी साफ़ नहीं है, वो हम थोड़े मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। बट जो क्लीनिंग सर्विस है वो 7 डेज़ की गारंटी देती है कि मतलब जो भी अगर आप बोलेंगे कि सही नहीं हुआ हम दोबारा आके कर देंगे, तो वो भी उनको शिकायत नहीं होनी चाहिए। पेंट भी हमने कर दिया, सारा कुछ कर दिया, मैजिक स्पंज से हमने सारा साफ़ कर दिया, जो हमने एडिसिव चिपकाए थे वो सारे उतार दिए। तो उसूलन तो उनको कुछ करना नहीं चाहिए। ऑल्सो क्योंकि हमारा इस घर में आज लास्ट डे, हमने सोचा कि ब्रूनो को आज घर पे लाते हैं। हम पेट सेट होम में लेके गए। ये भाई साहब फुल ऑन साफ़ सुथरे यहाँ पे अभी नहा के बैठे हुए हैं,
हल्के से गीले भी हैं, साफ सुथरे हो गए। हमने बोला नए घर में जाएंगे बिल्कुल साफ सुथरे हो गए। वॉशर का आखिरी लोड ये हमने इसलिए डाला कि नए घर में बर्तन भी सारे साफ सुथरे जाएं। एंड ये भी शाकशुका का थोड़ी सी शाकशुका की ग्रेवी थी, लिया था उसका, ये रह गया। उसको बोल दे देंगे जाते। मुझे पता ही नहीं है कौन है ना, मेरे पास उसका नंबर मैसेज तो आया होगा ही नहीं। नहीं आया, तो सीधा आ गई थी ग्रुप पे देख के। वही नहाने के बाद स्लीपी हो गया बहुत ज्यादा। हाँ थक गया। यहाँ से देखो इतना चमक रहा है कसम से। अच्छी बात है ना नए घर में साफ सुथरा जाए। कितनी मट्टी निकली थी यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अनदर डे ऑफ दिस वीडियो एंड टुडे इज मूविंग डे। अभी हमें मूविंग कंपनी कॉल आई थी कि हम आ रहे हैं 10-19 पे पहुंचेंगे। तो कॉफ़ी बीन्स भी ख़त्म हुए थे, कॉफ़ी भी नहीं है, बीन्स भी लेने हैं। और जहाँ हम नए घर जा रहे हैं जाहिर सी बात है हमारे पास बीन्स हैं भी नहीं, तो मैंने ऑर्डर किए हैं, वो आ जाएंगे बट मीन वाल होंगे नहीं। तो 200 डिग्रीज सेंटर में सेंटर याद करेंगे हम। अब हमें पता लगेगा कि रेजिडेंशियल एरिया कैसा होता है। जो पाकिस्तान से देख रहे हैं जिनको अभी तक नहीं समझ आई, सिटी सेंटर गाइस इस्लामाबाद वाले हैं मरकज़, बेसिकली मेन आपकी मार्केट जो है वो बीच में सेंटर होता है, मतलब लिटरली सेंटर। और उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी आबादी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट वो प्राइम एरिया होता है। तो अब हम ज़रा आउटस्कर्ट्स वाली साइड पे जा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ की साइड पे जा रहे हैं। कार्डिफ में भी रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, हम इतने गए नहीं हैं। फिर ज़रा कॉफ़ी लेते हैं। ऑल्सो रेन कोट इसलिए पहना हुआ है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अभी निकले हैं। तो खैर अनिया मुझे बोली थी कि ये वाली बारिश ज़रा अच्छी लगती है। वैसे दैट इज़ ट्रू। ये हमें गलियाँ याद आएंगी। यहाँ पर हम जब बोर हो रहे थे तो हम आ जाते थे। अब हमारी गलियाँ थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वो भी आपको दिखाएँगे। इस सुबह से अंकल गाना क्यों गा रहे हैं यार। और अभी ज़रा कॉफ़ी लेते हैं। ये रेन कोट हमने इसको भी बनाया, कितना क्यूट लग रहा है यार, नहा धो के साफ़ सुथरा। गाइस बीन्स ले लिए एंड बीन्स के साथ एक कॉफ़ी फ्री होती है। सो इनकी कॉफ़ी यहाँ से हम तो अपने भाई घर पे पियेंगे, हमारी बेस्ट होती है घर वाली। डन विद 200 डिग्रीज। ये अनिया का कोल्ड फोम लाटे। ये मैं इस तरह की ना अच्छी क्यूट मैं इस तरह क्यूट रेसिपीज़ आपके लिए सीखूँगा। कीड़े नहीं निकालना, पी लेना। ये तो तुम ज़ाया कर देती हो ना अक्सर मैं जब एक्सपेरिमेंट करता हूँ। और मेरे बीन्स आ गए एंड गाइस अब हम ज़रा चलते हैं घर। 15 मिनट में आने वाली मूविंग वाले, उनको तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। मेरी जो मशीन है वो बड़ी गर्म होगी तो उठाई इनसे जानी नहीं यार। अब बैठ गया वो, देखो। चलो चलो आ जाओ। अब क्यों बैठ गए भाई, आज जल्दी है हमें। हमारी बीवी कुछ बोल रही हैं तो हमने सोचा आपको भी सुना दें। क्या बोल रही हैं आप? बोला nothing beats your coffee. Best of the ऐसे best. दिल रख रही हो ये? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों दिल रखती हूँ कभी। हाँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी मिल जाए ना, आपकी कॉफ़ी का कोई मुकाबला नहीं। देखो इसमें इतनी फंकारियाँ की हैं, फिर भी नो टेस्ट मैच टू योर्स। रियली गाइस ये सुन के ना मैं पिघल गया यहाँ पे। चले गाइस हमारी ज़रा टाइमली वापसी भी हो गई है और ये एनीमैन वाले भी आ गए हैं। हमने एनीमैन वालों को लिए, उनके ज़रा रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे थे। तो अब बस अंदर होगा। अब ज़रा ड्राइवर को ढूंढते हैं और फिर ज़रा अनअसेंबली और फिर असेंबली करते हैं। गाइस अगर यूके में आपको कोई भी बोले ना कि मैं सारी चीज़ें आपको करके दूंगा, तो वो अक्सर उसमें कुछ ना कुछ हिडन होता है, कोई ना कोई कैच होता है। यहाँ पे ये एनीमैन की टीम आई है एंड गाइस सारा कुछ कर रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं आप बस बैठ जाएँ। और ये अपनी बबल रैप की भी चीज़ें लेके आए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी लेके आए हैं। मतलब देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग कि हम कुछ और करें, तो ये हमारे लिए सब कर रहे हैं। और ये उतनी देर हमने सोचा कि नाश्ता कर लिया जाए, तो ये हमें नाश्ता करके दे रही हैं, बना के दे रही हैं। इतनी प्रिसीजन से तो मैंने कभी पैक नहीं किया। ये बीच में फोम शोम देखें डाल रहे हैं कि कोई भी चीज़ टूटे ना, तो ये हमें बड़े ही अच्छे लगे। वो एक बॉय वहाँ है, एक बॉय यहाँ है और एक बॉय यहाँ है। सो 3 बॉयज़ इन टोटल। एंड मुझे तो लग रहा था कि 3 बज जाएंगे, अभी 11 बज रहे हैं। मुझे तो लग रहा है गाइस 1-1.5 बजे तक हम डन होंगे। तो गाइस भाई बना रहे हैं ब्रूनो का डब्बा, और ये सारा ब्रूनो का डब्बा जितनी देर ये बन रहा था ना, इसने जो जीना हराम किया। ऑल्सो फ्रेम्स को इस तरह से फ्रैजाइल वगैरह करके, यार ये पाकिस्तान वाले मज़े आ रहे हैं और बड़ा ही सुकून फील हो रहा है। ऐसे हम बस ऐसे मज़ा आ रहा है, ऐसे फिर रहे हैं। मैं ज़रा अपनी मशीन को ऑफ़ कर दूँ, ज़रा ब्रैक फ्लश करके इसको ज़रा ऑफ़ कर देते हैं, ताकि इसकी भी जो चीज़ें हैं वो हम सही करके रखें, ताकि ये भी गर्म भी होगा। इसका टैंक भी खाली करना है, ड्रेन करना है। तो ये ऑफ। गाइस मेजॉरिटी चीज़ें तो हो चुकी हैं, बस ये एंड में मेरा जो दिल है ना वो जैसे धक धक करा कि यार इसको कुछ ना हो, ये सही से बस चली जाए, क्योंकि इसको कुछ हुआ ना तो मेरा दिल ऐसे टूटेगा ना यार। एक पूरा कार्टन है ब्रूनो के नाम का। क्या है यार, एक जगह बैठ जाओ, पीछे चलो पीछे चलो, हटो चलो रिवर्स के मारो। अच्छा
यहाँ का आपको सीन दिखाते हैं। फ्रेम्स पैक, सब कुछ पैक ही, बस थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं। वो कंसोल हमारा नहीं है तो इसीलिए वो तो जा भी नहीं रहा। कैमरा स्टफ़ मैंने पैक कर दिया, वो हैंड कैरी में, वो मैंने बोला मैं साथ ही लेके जाऊँगा। मुझे डर लगता है यार ऐसे कोई टूट फूट ना हो जाए। यहाँ पे गाइस क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह इतनी नहीं है तो यहाँ पे हमने ये अपनी चीज़ें रखी हुई हैं, ट्राईपॉड, लाइट शाइट। यहाँ पे कार्टन्स बन चुके हैं बाकी। सो ये सब, ये भाई हैं हमारे। तो पेट्रे हैज़ बिन हेल्पिंग अस ऑल अलोंग, ही इज़ बिन रियली हेल्पफुल पैकिंग एवरी सिंगल थिंग। कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की हमें टेंशन नहीं हो कि भाई टूटेगी कुछ होगा। तो भाई वो एक चीज़ फंस गई है, वो बेचारा यार कब से मेहनत कर रहा है, बड़ा ही मुश्किल है। वो बहुत वो स्लाइडिंग वाली चीज़ है, बस आई होप के निकल जाए क्योंकि बड़ी मुश्किल लग रही है। इस तरह के हैं, जैसे किचन का ये है, किचन का भी ये है। क्या देखा? हाँ, ब्रूनो का बोल भी गाइस नया आ रहा है। ये देखो, ये नहीं ये क्या, अच्छा अंदर ही आ जाता है। हाँ गुड आइडिया, साफ भी हो जाएगा। गाइस हमने ब्रूनो का जो प्याला था वो भी दे दिया। ऑल्सो ये ज़रा देखें यहाँ पे क्या सीन चल रहे हैं। ये जितने भी बॉक्सेस होते जा रहे हैं वो यहाँ पे रखते जा रहे हैं। एंड क्लोथिंग, बैग्स, फलाना, किचन, जितने भी डब्बे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पैक करके यहाँ पे इन्होंने रख दिए, ये जैसे पैक किया वैसे ही वहाँ पे जाके अनपैक भी करेंगे। तो हम बस ऐसे ही फिर रहे हैं, हमारी तो फुल ऑन चिलिंग्स चल रही हैं। ऑलमोस्ट सब हो गया है। एंड हमारे मियाँ जी जो हैं वो चम्मच कांटा है नहीं। 4 दिन पुराना कैश्यू चिकन पड़ा हुआ था और ठंडा, और हमारे ठंडा कस माइक्रोवेव भी पैक हो और गया, बाद में याद आया चम्मच कांटे भी पैक हो गए हैं। और हमें यहाँ से याद आया कि डिश वॉशर में भी डिश बर्तन वॉशर में थे। नहीं था कोई चम्मच? नहीं यार, अच्छा, तो ये अब जो है यहाँ बैठ के खा रहे हैं। यूट्यूब गुजारा बस ओके। मैं अभी जूते पहनने वाला था तो मुझे जुराब ही नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे मोजे कहाँ हैं, वो तो पैक हो गए सारे। तो हाँ नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो गाइस ये एक जुराब मुझे मिली है, तो बाकी अब मैं क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रही, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक वी हैव अ चॉइस। हमें लगा था कि सब हो गया यार। सबसे बड़ा काम ये जो एडहेसिव हुक्स है ना गाइस, ये इसके बारे में ज़रा सोच समझ के, क्योंकि ये उतरते नहीं है इतने आराम से। मतलब वैसे लॉन्ग टर्म रहने में तो वो जो हमारा स्क्रैपर था वो भी मुझे लग रहा है उन्होंने पैक कर दिया। ऑफ कोर्स अब स्क्रैप, ओ छुरी है ना, छुरी से नहीं कर सकते हैं, चिप हो जाएगा। चॉइस है हमारे पास, हम जितनी कर सकते हैं वही कर सकते हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें हमने बोला हम ले जाते हैं, एंड ये कोशिश करते हैं जितना उतरता है उतना उतारें। बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, बट चलो कोई बात नहीं। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन थी, मैंने सोचा मैं दे दूं। वो ये है कि मुझे लगा था कि यहाँ से पैक करके वहाँ पे अनपैक करके मतलब सारा कुछ वापस रखेंगे। सो बेसिकली यहाँ से पैक वगैरह सब कुछ करते हैं, बट वहाँ पे कार्टन्स छोड़ते हैं। आपका जो फर्नीचर है वो वहाँ पे जाके असेंबल करते हैं, बाकी जो चीज़ें कार्टन वार्टन वो नहीं खोलेंगे। सो वो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। लेटेस्ट अपडेट, घर खाली हो चुका है, टीवी जा चुका है, सब कुछ जा चुका है। वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स का, कैमरे का बैग, ये लैपटॉप का बैग, ये वैसे अनिया गार्बेज बैग तो ये अब डाल दें, वो इसमें डाल देता हूँ, ये वाला। हाँ इसमें किसी तरीके से फिट कर देते हैं। डस्टबिन हैं और बस वो बाथरूम की चीज़ें रहती हैं, और ये ब्रूनो का खाना। आई होप कि वहाँ पे पहुँचने तक पिघले ना, वरना बूनी साहब आज ये हफ्ते का खाना फिर मिस हो जाएगा। गाइस अनिया की क्लासमेट है, इंडियन कश्मीरी है, तो क्योंकि हमारा कार्डिफ में लास्ट डे है, वो छोटा सा एक प्रेजेंट देने आई थी। वो क्या है मैंने सोचा आपको भी दिखाएं, जो कि मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ खाने के लिए। वो है ये लबाबदार कबाब, ये कैन में है, ये जाके खोलेंगे। एंड दूसरा गाइस एक और है यहाँ पे, हैना का अचार, अल रशीद का अचार। ओए होए मज़ा आने वाला यार, आज ये कल में हम खाएंगे। वैसे एक्साइटमेंट तो बड़ी हो रही है। कैन ओपनर तो जब तक हम पूरा अनबॉक्सिंग नहीं करते, बिकॉज अनबॉक्सिंग इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्ग प्रोसेस। फाइनली पूरी चीज़ें हो चुकी हैं, घर बिल्कुल खाली हो चुके हैं जैसे हम आए थे, एक्सेप्ट कि अभी गंदा बहुत है। अभी डीप क्लीनिंग सर्विस अभी बाद में आएगी, वो कराएगी। हम यहाँ पे चाबी देके चले जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप कराते रहें। वैसे हमने बात तो कर ली उनसे। तो गाइस ये अभी कुछ सिचुएशन है, हमने सोचा था कि जब हो जाएगा तो फिर आराम से ट्रेन कराएंगे। अब हमने इतने शॉर्ट नोटिस पे ट्रेन कराते, ट्रेन लाइन पे ट्रेन ही अवेलेबल नहीं है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद की ट्रेन अवेलेबल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो बड़ा बैड सीन हो गया। तो ये प्रॉब्ली जो एनी मैन वाले हैं वो हमसे पहले ही पहुंच जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ यार वो वेट करेंगे, आदि उसमें कोई फ्रोजन चीज़ें हैं, वो ब्रूनो का खाना है, वो ख़राब ना हो जाए। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। समझ आती है कि एक घर को घर 2 लोग ही बनाते हैं, वरना तो मकान। कैसी डीप बात करती मैंने। तो चलें अब हम चलते हैं एंड निकलते हैं।
इसलिए इसको लॉक भी कर दूंगा। चाबियाँ मैनेजमेंट को देके चलते हैं। चलें, लेट्स गो। आ जाओ बनी, चलो। हम फाइनली निकल आए हैं, अल्लाह हाफिज़ बोल आए हैं, अपने मैनेजमेंट को बता के आ गए हैं, चाबियाँ भी दे आए हैं। यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। हमने पिछली जो अनिया की जो वीडियो थी जो उसने अनाउंस किया है और आप लोगों को बताया है, तो उसमें बहुत सारा प्यार मिला। मुझे लगा ज़रा मिक्स्ड रिव्यूज़ होंगे, मिक्स्ड ओपिनियंस होंगे, बट बड़ा ही अच्छा लगा देख के। हमें बड़ी ही प्यारी दुआएँ मिली एंड बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ से शुरुआत होती है एक नए चैप्टर की, इंशाल्लाह। अल्लाह मुबारक करे। नाउ गाइस फाइनली एट द स्टेशन एंड ये बस हमारी ट्रेन ऑन टाइम ही है फ़िलहाल। तो ये 6:18 पे निकलेगी, अभी 6:14 हो रहे हैं। सो बस गाइस, अनिया सबसे ज़्यादा सैड पता है सिर्फ ट्रांसपोर्ट फॉर वेल्स की ट्रेनों के लिए है। उसको कार्ड से जाने का कोई दुख नहीं हो रहा। नहीं, वैसे थोड़ा सा तो हो रहा है उतना नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट भी हो रही है नई हम जगह लोग की। रहे हैं, हमने इतनी मेमोरीज बनाई हैं। इतना प्यारा शहर था हमारा, इतना प्यारा घर था, इतने प्यार लेकिन से और हमने excitement भी हमें ज़्यादा हो रही है। फर्स्ट होम टुगेदर। बट यस, आई एम वेरी एक्साइटेड एज वेल। हमारे तो नया फ्लैट ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी गाइस ट्रेन भी आ गई फाइनली। गाइस, एक जेम्स बॉन्ड का गाना है, वो दिल से निकल रहा है बड़ा। ये बिल्कुल हम गुजर ही रहे हैं यहाँ से। तो Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me। और ये अपनी सेंटी भी रीले बना रही है गाइस। ऑल्सो गाइस, हम यहाँ से निकल रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कि ये स्टेशन से ही आती है, यहाँ से ट्रेनें नज़र आती थी। ये हमारी बिल्डिंग थी, ये वाली। ये तो अब आप ये व्यू नहीं देखेंगे, अब आप एक और ख़ूबसूरत व्यू देखेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। हम रास्ते में ही थे कि ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है और ये जब से मैं वापस आया तब से इतनी तेज़ नहीं हुई। ये मानसून कभी आज ही आना। वैसे तो हमारे सामान इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रेनकोट पहन लेते हैं यार, ज़रा वेल इक्विप्ड हो जाते हैं। इतनी बारिश में तो हम स्टेशन तक जाएंगे। तो गाइस, हमारी फाइनली जो लंदन पैडिंगटन की रेसें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नो मोर लंदन पैडिंगटन एनी मोर। फाइनली वैसे पहुँच गए, जस्ट बाय द वे, इन केस यू वंडरिंग। अब एक एलिजाबेथ लाइन लेनी है और फिर एक बस लेनी है। आपके भाई का सीना ऐसे चौड़ा हो गया है, ऐसे इतना प्राउड फील कर रहा है। ट्रेन से निकलते साथ ही एक बंदा हमारे साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उसको देखा नहीं, तो वो ट्रेन से निकलते मुझे बोलता है, योर डॉग इज़ द मोस्ट वेल बिहेव्ड डॉग आई हैव एवर सीन। और उसने 2-3 दफ़ा रिपीट की। मैंने कहा यार, ब्रूनो ने इज्जत रखी। और ऐसे भी वैसे गाइस, ट्रेन में ब्रूनो गुड बॉय नहीं होता, ब्रूनो गुडेस्ट बॉय होता है। गाइस, मूविंग कंपनी वाले तो हमसे भी पहले पहुँच गए थे। हम अभी अभी पहुँचे हैं। बस चलते हैं अपने न्यू घर। गाइस, फाइनली घर जो है वो अब कुछ ऐसा दिखता है। डिटेल्स तो बाद में होंगी। ये पूरा भी बिखरा हुआ है। अभी ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें की हैं। एंड ये पैतरे भाई हैं। सो थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। आई कुडंट हैव डन दिस विदाउट यू। This wouldn't have been impossible without you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. All right, man. Thank you. Thank you. Have a good day. Sorry. Good night. All right. Take care. Bye. गाइस, रात के 10 बज गए। गाइस, इतने हार्ड वर्किंग थे, आप सोच नहीं सकते। लेटेस्ट अपडेट गाइस, रात के 12 बज रहे हैं एंड हमने ये थोड़ी सी समेटी हैं चीज़ें, बिकॉज सीन ये है कि सुबह फर्नीचर असेंबल जिसे हमने करवाना है, उन्होंने भी आना है। तो वो सारी चीज़ें, बिकॉज टेबल वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है और टीवी वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, कंसोल आना है, काफ़ी फर्नीचर आना है। तो अगले के लिए भी काम आसान करें और ज़्यादा टाइम ना लगे। अब तो भाई मेरा आ रहा है क्रैश। ये थोड़ी सी जो हवा बाहर से आ रही है, ज़रा बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम ये भी हाईलाइट है। अभी तो खैर रात का टाइम हो गया, क्या ही दिखाऊंगा आपको। एक्साइटमेंट तो फुल है, खुशी भी फुल है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, ये सारी विद टाइम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी तो ऐसे क्रैश आने वाला है यार, फुल क्रैश। गाइस, अभी रात के क्योंकि 12 बज रहे हैं, हम चीज़ें समेट चुके हैं एंड कुछ मोमेंट्स बड़े स्पेशल होते हैं। वो ऐसे कि आप अपने नए घर में बग़ैर फर्नीचर के फ़र्श पे बैठे हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से। एंड हमारे बड़े ही प्यारे हमसाए हैं, निया की दोस्त हैं उर्बा, वो हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं। तो उन्होंने हमारे लिए पहले बीफ हलीम रखा हुआ था फ्रिज में, उसके बाद उसके ऊपर लिखा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है बीफ हलीम। और फिर अभी हम चीज़ें ज़रा कार्टन वाटन हटा रहे थे, तो वो लोग आए, ज़रा हस्बैंड वाइफ मिले हमें, तो हमें बिरयानी भी उन्होंने दी। तो अभी हम ज़रा फर्श पे बैठ के बिरयानी खा रहे थे। उनको भी लाइक वो हमसे पहले आ गए थे। बाय द टाइम वी केम, हमारे सारे डब्बे वो मूव कर चुके थे। सो ये अच्छा हुआ कि वो हमसे पहले आ गए, क्योंकि उन्होंने सब कर लिया हमारे पहुंचने तक। उनको भी खाना दिया, पिज़्ज़ा दिया, खाना दिया, प्लेटें, फ्रूट वगैरह सब दिया। सो बहुत माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वी
कॉपर वर्क्स में हम लोगों ने, कॉपर वर्क्स गाइस हमारी कार्डिफ वाली बिल्डिंग का नाम था, अब आप लोगों को बता सकते हैं। कॉपर वर्क्स में हम लोगों ने अच्छे नेबर्स एक्सपीरियंस किए, बट इतने अच्छे नेबर्स Hospitable. मतलब लाइक यू नो द काइंड दैट यू आर लाइक वाओ टाइप। हनी दैट इज बिकॉज वो गोरे हैं। एक तो हनी एक गोरों का माइंडसेट वाला है। गोरा जो आया है यहाँ हाँ, पे कितना स्वीट जै- है। जै- जैसे हम आए हैं हाँ और आते ही बंदा आया गोरा, ही इज लाइक आई एम माइक एंड क्या कहते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट I'm your next door neighbor. I'm your next door neighbor, I'm going to get my girlfriend from the station, otherwise I would have invited you over for coffee and I was going to bring you food, but your friends Urba told me that they've already arranged food for you. So like you know एक गोरे के लिए इस तरह से होना, like it was very कॉपर वर्क्स में नहीं हुआ। हाँ, तो आई थिंक कॉपर्स में एक एली थी जिसके साथ एक बॉन्ड बना, बट आई आल्सो फील लाइक एली के साथ व्हेन आई स्टार्टेड टू गेट रियली रियली वो बेचारी चली गई, वो मूव हो गई। सो उसके अलावा तो लाइक इतना नहीं था, बिकॉज बहुत ज़्यादा वाइड बिल्डिंग थी, लाइक एक्सट्रीम वाइड। तो यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी दोस्त इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर। हम लोगों ने प्लैब 2 साथ में दिया था, दैट्स हाउ वी नो ईच अदर एंड नाउ वी आर गोना बी वर्किंग टुगेदर एज वेल इन द सेम हॉस्पिटल। तो इट्स गोना बी नाइस, आई एम रियली एक्साइटेड ऑफ लाइक एक लंदन का जो ना आप सब हमें बहुत बोलते थे और हमने खुद भी ऑनेस्टली एक्सपीरियंस किया कि कार्डिफ तेज शहर है, ज़ाहिर है जितना तेज शहर होगा उतने लोग स्लाइटली रूड होंगे, क्योंकि फास्ट लाइफ होती है, अनॉयड होंगे, तो वो उस तरह से वेलकम नहीं होते जैसे हेलो व्हाट्स अप, इस तरह नहीं होता। बट अभी तक बट जो हम लोग जब एक्सपीरियंस आए, हम लोग क्या कहते हैं बस में चढ़े, तो बस में हम लोगों का थोड़ा सा गंदा एक्सपीरियंस इन द सेंस दैट यू नो लोग थोड़े से लाइक सड़े हुए थे, बट देन बिल्डिंग में आते ही जो है लाइक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फीलिंग है, नाइस एक्सपीरियंसेस। घर में हम लोगों को ऑब्वियसली लाइक आई थिंक हम लोगों को कॉपर वर्क्स ने स्पॉइल भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है, बिकॉज आवर प्रीवियस बिल्डिंग वाज लाइक रियली रियली नाइस एंड वाज सर्विस एंड अमेनिटीज़ और वो सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा है एंड इट्स वे बिगर देन आवर प्रीवियस फ्लैट। बट लाइक हम लोगों को जैसे जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमें फर्नीचर पैक आपको देते हैं नॉर्मली, जिसमें आपको बताते हैं कि आपका क्या क्या फर्नीचर होगा घर में। उसमें किंग साइज बेड लिखा हुआ था एंड नाउ वी जस्ट केम इन, दिस बेड्स आर रियली स्मॉल, दे डबल बेड्स बट लाइक पेनफुली स्मॉल है। लाइक मैं और एली जो ना हम लोगों को थोड़ी सी अपनी अपनी स्पेस में सोने की आदत है, ये तो बस ऐसे कि आप मतलब हमारे बीच में ना थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, मतलब हम आराम से बेड पे बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो वो एक दफ़ा शायद मैंने वीडियो लगाई हुई है, लंदन का एक होटल था, उसमें हम रुके थे, आई थिंक वो फ़्लाइट हमने लेनी थी, तो वो टाइम ऐसा बन रहा था तो हमें होटल लेना पड़ा यार। मतलब हम यूं करके सो रहे थे, तो अभी वो हमने ज़रा कंप्लेंट डाली है, कंडेंस मिल्क और लोटस वगैरह रख दिया, सब रख दिया मैंने, थैंक यू। फ्रिज वाली चीज़ें, फ्रीज़र वाली चीज़ें। इतना ठंडी ठंडी आवाज़, इतना मजा यार ये खिड़कियाँ मज़े की लग रही हैं, बड़ी बड़ी। फर्नीचर खुला हुआ होता तो हम अभी जाके बैठ जाते बाहर। ट्रू गाइस, हम गार्डन फर्नीचर टेरेस पे रखेंगे, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है, शायद आपको पीछे नज़र आ रही हो। तो कल के लिए हमारा गार्डन फर्नीचर असेंबल करना है, ड्रेसिंग टेबल असेंबल करनी है, और अच्छा ये टेबल है, हैव आवर वर्क कट, टीवी कंसोल, यस टीवी कंसोल तो अभी नहीं आया। हाँ चलो, ये हमने एटलीस्ट समेटी हमने कर ली, ये मुश्किल काम था। वो बॉयज़ आ रहे थे, बॉयज़ की हेल्प से हमने वो कॉफ़ी स्टेशन अपना सेट कर लिया यार। लेकिन अनिया कॉफ़ी की मेरी ट्रे नहीं मिल रही। नहीं वो किचन की चीज़ों में होगी, हाँ वो जो उसने वो तुमने धो के रखी हुई थी, हाँ तो आई थिंक सो। हाँ उसमें यू वेरी लाइक वो अबाउट इट, तो अभी देख लें। नहीं अभी नहीं, सुबह अभी बिल्कुल ऐसे कमर टूट रही है, सर फट रहा है, बस ये कि सुबह से जो हम फिर लाइक ऐसे पैकेट के ऊपर रजाई के साथ सोएं या चादर बिछाएं, तुम बताओ। समझ नहीं आ रही। या तो एक काम करते हैं मैट्रेस टॉपर डाल लेते हैं हाँ, ताकि हमें वो कड़िच कड़िच आवाज़ भी ना आए। यहीं थे आई थिंक। चलो ये भी सही है। तो गाइस फर्श पे बैठ के भी बिरयानी खाई जा रही है, इन्होंने तो वैसे खा ली अपने। हाँ ये ट्राई वो सॉफ्ट बॉक्स। चलें, ये भाई साहब बड़ा मेहनत मशक्क़त का काम करके आए हैं, ये बहुत थक गए हैं, इन्होंने बड़ी शिफ्टिंग में हेल्प कराई है हमारी, सामान उठवाया है, तो ये इसलिए थक गए हैं। अब ये थक के हार के बैठ गए अपनी मस्ती में लगा हुआ, तब से सूंघ रहा है, लोगों को चाट रहा है, जाके खेल रहा है। गाइस बेड का साइज़ है, फॉर रेफरेंस आपको यहाँ से दिखाता हूँ कितना है। तो अब यहाँ पे बेरली 2 लोग सो सकते हैं, मेरे ख्याल से 2 लोग भी कंफर्टेबली नहीं सो सकते। एक बड़ा कमरा है, पंखा मैंने ऐसे लगा दिया है। क्या बोल रहे हो? इसी पे सो जाना चादर। हाँ ये जब तक वैसे रिजॉल्व नहीं करते ना, हमें ये इसका प्लास्टिक नहीं फाड़ना चाहिए। प्लास्टिक नहीं फाड़ते, पर चादरें बिछाऊंगा, ऐसे ही सो जाते हैं यार। रज़ाई ले लेते हैं, रज़ाई और तकिए किस में है? चलो
वो हमारा, ताकि मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। जैसे आपस की बात है अली, लाइक जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उतना ज्यादा फर्क नहीं, आई थिंक एक अनिया आध इंच कम ऑन साइज देखो। इतना फर्क। अनिया तो वहां से भी और यहाँ से भी। हाँ मतलब वही बोल रही हूँ कि लाइक 1 इंच और 2 इंच। तो 1 इंच करते करते कतरा कतरा दरिया बनता है यार, ये देखो। तो ये तो मैं लड़ूंगा, तो मैं फड्डा खोलूंगा इन पे। अभी जो गाइस उर्वा के हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा सर ये इसका क्या सोल्यूशन है। कहते कि ये जो आपकी मैनेजमेंट है वहाँ की, थैंक यू, आपकी जो मैनेजमेंट है कार्डिफ की वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो करते थे यार, वो आपको ऐसे लगता था जैसे आप एक 5 स्टार होटल में रह रहे हैं यहाँ पे। हाँ उधर तो गाइज ऐप के ऊपर आपने कंप्लेंट डाली, वो कंप्लेंट रिजॉल्व होगी। हमारा फ्रिज नहीं चला था, उन्होंने हमें दूसरे अपार्टमेंट का फ्रिज खोल के दिया था, शायद किसी वीडियो में आपको याद हो, मे बी आपने देखा हो। बट यहाँ पे भी ये सीन है कि मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अभी हम नए अपार्टमेंट में मूव हुए हैं, नए अपार्टमेंट, ठीक है। तो हमारे बॉयलर का एक बटन उखड़ा हुआ है, और अभी हमने जो सिंक है ये वाला, ठीक है, अब इसके ऊपर ये मार्क्स हैं। हम जो छोड़ के आए हैं अपार्टमेंट, उसके भी मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, और ये अभी वो गंदगी देखें वहाँ पे, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। तो ये चीज़ें हमें कॉपर वर्क्स में नहीं मिली। तो मतलब फॉर अ सर्विस डिपार्टमेंट दैट इज़ लाइक ग्रेट। और सर्विस आपको जो मिलती है ना गाइज, वो जेन्युइनली बड़ी अच्छी है, आपको 5 स्टार होटल वाली मिलती है। वो भी भाई साहब मुझे बोल रहे हैं कि यार ये बेड वैसे आप इशू तो खोलें, फड्डा तो खोलें, लेकिन उम्मीद कोई ना रखें, करके नहीं देते। और वो कहते हैं ये सिर्फ इस बिल्डिंग की मैनेजमेंट का मसला नहीं, ये लंदन की मैनेजमेंट का मसला है। तो भाई एनी वन फ्रॉम लंदन वो मुझे बताएं कि ये हमारे हकूक़ जो हैं, हकूक़ुल इबाद जो हैं हमारे एज टेनेंट्स, वो क्या हैं। अगर मैं ऐसा फड्डा खोलना चाहूँ तो हमें फीडबैक ज़रा दीजिएगा कि उसका हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम उसका क्या हो सकता है, कोई रेजोल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है कि किंग साइज बेड है, बट किंग साइज बेड दिया नहीं है। कौन सा वाला दिया? डबल बेड। अब किंग साइज क्योंकि बड़ा होता है, अब जाहिर सी बात है यार, मार्जिनली बड़ा होना भी बड़ा फ़र्क पड़ता है यार। और एक छोटा सा गाइस भंड हो गया, जो वहाँ पे जो हमारे कॉपर वर्क्स के डिश वॉशर का रैक था ये वाला, ये बॉयज़ ज़रा ले आए हैं साथ। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि वापस ज़रा पोस्ट किया जाए, यहाँ का TCS कराया जाए वापस कार्डिफ, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है। भाईजान बहुत थक गए होंगे, बड़ी मेहनत की है इन्होंने। के शक्के सब हो गए। ये तो तौलिया है, ये तो कमरे वाली। चलो तौलिया में लटका दूँ ना बाथरूम में। हाँ दे दूँ, ये मैं बाथरूम में टंगा देता हूँ। और बाकी क्या है? और नहीं अभी तो एक ही चाहिए, और चाहिए ही नहीं। खैर है, इसमें तो नहीं है, फिर इसमें यही रज़ाई ना ले लें फ़िलहाल। नो बट आई एम क्यूरियस कि वो है कहाँ, क्योंकि और तो मुझे कोई वो नजर नहीं। और यहाँ पे तो चीज़ें पड़ी हैं, वो तो सारी किचन की हैं, या तो उसमें हाँ अंदर वाली मे बी रूम स्टफ में। ऑल्सो ये गाइस दूसरा गेस्ट रूम है। यहाँ पे आपको ज़रा बेटर आइडिया मिल रहा होगा कि ये बेड का साइज़ क्या है। फट्टा तो मैं करूँगा, और फट्टा तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं एंड तक जीतूँगा। उसको बोलूँगा मुझे बड़ा बेड दो, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे यू गेटिंग अवे विद दिस। तो ना भाई, ना, जस्ट बिकॉज द फ्लैट इज़ नाइस आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई बेड। स्लीप इज़ किंग, स्लीप इज़ सुपीरियर मोर देन एनीथिंग। तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला। शू रैक हमने लगा दिया है यहाँ पे, जैसे हमारे घर में लगा हुआ था। यूटिलिटी है, शूर आपको कराएंगे बाद में। ये मिल गया, तो यूटिलिटी भी हमने पार्शियली सेटअप कर दी। अब बस मैं सोच रहा हूँ चेंज करूँ, नमाज़ पढ़ूँ, और फिर बस सो जाऊँ। और फिर हम सुबह कितने बजे उठे हमने? फिर टेरेस में चला गया। हाँ वो ज़रा एक्सप्लोर कर। 7 बजे उठेंगे हम। हाँ, पर प्लान क्या सुबह का? हाँ तो उस पे लिखा हुआ था कि अगर डिलीवरी आपने मिस की तो 50 पाउंड लेंगे। 50 पाउंड डिलीवरी की फीस लेंगे। ये अच्छा ड्रामा है यार। इसका कवर लगाना है अभी बेडशीट का नहीं। बिगेस्ट टास्क जो थी वो थी मुस्लिम शावर लगाना। ये भी कितना गंदा है यार, ये भी इन्होंने साफ़ नहीं किया। तो ये हम निकाल के ज़रा रखेंगे और अपना मुस्लिम शावर लगाएंगे। उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं हो सकता। सोच ना लगे यार मैं कसम से बहुत उदास हूँगा, बहुत ज़्यादा उदास हूँगा। ये वैसे मुझे लग रहा है इसका टैप डिफरेंट है, नहीं है? इसका जो टैप का नीचे वाला पार्ट है ना वो डिफरेंट है, लग रहा है कि नहीं? ओके बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बाथरूम में ऐसी गालियाँ पड़ेंगी। एनी लक? यस हो गया। चलिए जी ज़बरदस्त। बस इस साइड हम चूज़ कर सकते हैं। हाँ ये इस साइड पर रखना ताकि टैप। हाँ ज़बरदस्त, ये लगाएं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो गया है।
बस बेडरूम के जो बेड का साइज है ना वो फटा करना है, बाकी तो आई थिंक सब सॉर्टेड है। जरा टेस्ट रन। अच्छा अब मुस्लिम शावर ट्राई करते हैं। ओए होए जबरदस्त। खुला ही रखो, साफ कर लो। हाँ ओके, नॉट जबरदस्त है ये। चले अब दूसरे वाले भी करना है अभी। अभी करना है। हाँ कर लो, अभी इतने आराम से तो हो गया था। चलो नहीं नींद बहुत आ रही है, थक बहुत गया हूँ। नींद सी आ रही है, थक गया हूँ मैं। जैसे इसके पीछे नहीं है। वो नहीं है। हाँ ये कर लेते हैं, चलो ये बेहतर है, इसका रेस्टिंग पीरियड। चलो बाथरूम नंबर 2, ये गेस्ट रूम। एंड जस्ट इन केस आप लोगों ने हमारे बाथरूम नहीं देखे थे प्लीज अली तोड़ना नहीं है यार। गाइस, व्हाट वी आर सैडेस्ट अबाउट इज दैट हमारे वहाँ पे जो है ना शीशों के अंदर कैबिनेट थे। और यहाँ नाउ इवन दो दिस शीशास आर रियली बिग, इसकी एलईडी लाइट क्यों नहीं चल रही? यहाँ से नहीं चलती। जलनी तो चाहिए। ये जलती भी है कि नहीं? हाँ जल गई। ये कैसी है? खराब है, ये भी बताते हैं। हाँ ये देखो। हाँ गाइस आप लोग हमें बताएं कि हम कैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर हमारी बात ना सुने तो हम कैसे फड्डा कर सकते हैं। चलें अब ये वाला इसका इसके पुर्जे पूरे। चलें नॉट बैड, लेट्स डू दिस। ये गाइस हमें लग रहा है कि सही नहीं है हमारा, ये हमारा अपना खराब है। सुबह देखें अब ये। हाँ सुबह देख लेंगे, बट आई एम जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ अब वो वाला निकाल के नहीं देख रहा मैं अभी। वो निकालने को कौन बोल रहा है? हाँ आई थिंक ये तो मसला होगा इसके साथ, इसके लिए मैं नया मंगवाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। वो निकाल तो लिया ना हमने एटलीस्ट मेन मुश्किल काम। चलो मैंने थोड़ी आगे खिसका दी है ताकि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, ताकि रेडिएटर छुपे। यार मसला रेडिएटर का नहीं, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें रेडिएटर, गाइस ये मसला ये कि पीछे रेडिएटर है यार। इशू ये है कि उधर डाल लो जानू ब्रूनो की बास्केट कहाँ है? अच्छा वो यहाँ पे आ सकती है। हाँ ट्रू, पर इधर भी आ जाएगी। थोड़ा सा बाथरूम का दरवाजा कम खुल जाएगा, इट्स ओके। हाँ उससे ट्रू नहीं आएंगे। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं फिर। ये नहीं, अगर मैं इसको और आगे कर लूँ। बारिश कितनी होती है, इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं ना। हाँ रेन बूट्स। चलो बारिश कितनी होती है? बारिश हो रही है जस्ट बाय द वे। तो इतनी नहीं होती ना। चलो नॉट बैड। इससे थोड़ा सा गाइस और लग रहा है, पर हमारा चॉइस नहीं थी। ये रेडिएटर यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि बड़े बेतुका सा लगा हुआ है, नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे यार, जगह पे बनाना चाहिए। ये कुछ सीन था अभी, एंड अभी का कुछ ये हाल है। ये ब्रूनो का भी प्याला भी, ये भी सेटअप करने नया मंगाया है। मेरी मशीन की ड्रिप ट्रेनिंग मिल रही है यार, मुझे वो ढूंढनी है। तो वो आई थिंक अब वो किचन विचन की चीज़ों के अंदर है। आई होप कि गुम शुम ना गई हो। और इसमें अब कॉफ़ी बन भी नहीं सकती, बीन्स भी हैं सब है, बट पानी नहीं है। और मसला ये इन मशीनों का प्रॉब्लम, ये जितनी ज़्यादा हाई एंड होती हैं उनके ज़्यादा टंटे होते हैं। तो इसके अंदर अब पानी नॉर्मल तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। पानी आपको यूज़ करना पड़ेगा टर्ड या जो मिनरल वाटर होता है, वो अब लेके कौन आए। तो अब जब जाएंगे तो लेके आएंगे। आई थिंक कल की कॉफ़ी तो बाहर से पीनी पड़ेगी, या हो सकता है यार ये हम पानी ले आते हैं टेस्को से। पानी कहाँ उठा के लेके आएंगे? हाँ वैसे ट्रू, ये भी मसला है। खोले थे ना कि कल हमने कॉस्ट कराना, खोले वाले पानी में। हाँ नॉट बैड। भी डाल सकते हैं। चलो वो देख लेते हैं, वो सिचुएशन देख लेते हैं। लेट्स गो। चलो ये वाइंड अप कर लिया। हाँ नाइस यार लिट तो अच्छा है ये। ओह नाइस, चलो अच्छी चीज़ें हैं यार। गाइस पुराने घर में ये था कि लाइटें जो थी वो इतनी ज़्यादा काम नहीं करती थी। ये ज़रा ये है कि लाइटें शाइटें बड़ी अच्छी हैं और ज़रा वेल लिट लगता है। ये वाला और हाँ नॉट बैड नॉट बैड। इसको बच्चे को डर लगेगा ना, हमारे छोटे से डर जाएगा। सही है चलो। ये कमरा तो ऐसे लग रहा है जैसे ठोसा भाई यार, ये तो ऐसे डर ही लग रहा है इससे। यहाँ पे देखो जितने यहाँ पे डब्बे हैं, सारी बेडरूम्स की चीजें लिखी हुई हैं इस पे। हमारे ऐसा क्या रखा हुआ था बेडरूम में? मैं यही सोच रहा हूँ। ये उर्बा ने जो हमारे मूवर्स ने उनके लिए मंगाया था पिज़्ज़ा, उन्होंने तो खाया नहीं बिल्कुल भी। तो ये मैंने खाया यार, तो बड़े मज़े का। उर्बा से पूछना कहाँ से मंगाया, वैसे हम भी ऑर्डर करेंगे। तुम्हारे पता है कॉफी मशीन का डब्बा बाहर रखने वाली थी और बारिश। और ये तुम जस्ट बाय द वे, ये आपके सिरप्स जो है ना मेरे कॉफ़ी मशीन के डब्बे के ऊपर गिरे हैं थोड़े से। क्या मतलब? पता है 10-10 15-15 साल का साथी होता है डब्बा, दोबारा बनता भी नहीं है यार। ये अब ये फिर थोड़ा सा पर क्या पीछे करूँ? माइक्रोवेव। अच्छा
बहुत है? चिपका दो ना दीवार के अच्छा हाँ हाँ मैं चिपका रहा हूँ। हो गया? साथ। नहीं बस ये इतना ही है, तुम्हें करना पड़ेगा टेंशन नहीं है, एक्सटेंशन। अच्छा ये कप शप यार इतने चिप चिप कर रहे हैं अनिया कप यार, तुम्हारे सारे गाइस अनिया के जो सिरप है ना वो सारे के सारे आधे लीक हुए हैं क्योंकि उसकी नोजल, तो मुझे पता था कि नोजल तुम्हारी ऐसी है। मैंने उनको बोला भी था। क्या बोला था तुमने, और तुम वो क्या कर लेते बेचारे, इतनी मेहनत से उन्होंने पैक किया। हाँ सही बात है, वो जितना कर सकते थे ना उन्होंने कर लिया। ये हाथ चिप चिप कर रहे हैं यार सारे, तो तुम्हें देखना चाहिए था ना। क्या अच्छी बात नहीं होती, देखना चाहिए था। अब ये हाथ मेरे चिप चिप होते हैं ना एक तो। यस प्लीज थैंक यू। 1883 का सारा सिरप गिर गया। इसमें किसका कसूर है अब? मेरा है। हाँ खाओ। क्यों? वाई वाई इसके साथ मेरा वॉइस ओ हो तो जाएगा बट करना चाहिए। तुम्हें भूख अभी अभी हमने खाना खाया अभी लिटरली 15 मिनट पहले। मैं फेस चल रहा है मेरा ओह घूम रहा है, हाँ घूम रहा है, नाइस यार। करिश्मा का करिश्मा। क्या फेस चल रहा है तुम्हारा? भूख वाला स्ट्रेस ईट कर रही हूँ मैं। बस स्ट्रेस खत्म हो गया आपकी। वैसे पिज्ज़ा बड़े मजे का था, 2-3 बाइट मुझे भी देना नहीं। थोड़ा सा। चलिए गाइस आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बड़ा ही टायरिंग डे था, बड़ा ही लंबा डे था एंड बड़ा ही हैपनिंग डे था। अब अगले 2-3 दिन भी ऐसे ही गुजरेंगे क्योंकि अभी वो जो कार्टन वाटन है, फर्नीचर असेंबली, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो सारा घर खाली है, सिवाय बेड के कुछ है ही नहीं घर में। तो अभी कल वो है, मतलब ड्रेड नहीं कर रहे लेकिन थोड़ा ज़रा मैं सोच रहा था ब्रेक मिल जाती तो अच्छा होता। तो खैर वो फिर होता रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए गाइस इजाज़त चाहते हैं, दुआओं की गुजारिश है, दुआओं में याद रखिएगा एंड दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ये नया सफ़र हमारे लिए मुबारक करे। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।